हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, किस पार्टनर रीडिंग के साथ, पर्सन फीलिंग्स। तो करंट एनर्जी देखेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा क्या हुआ है कि आपके पर्सन को लग रहा है या आपको लग रहा है इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग? ऐसा क्यों है भाई? कहीं आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो यहाँ से पहला ही मैसेज ऐसे मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है इस वक्त, उस पर्सन के माइंड में, उनके माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, कैसा सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है, कैसा फीलिंग्स है, प्लीज़ बताएं। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं कि वो पर्सन जो है, जिनके बारे में भी, जो भी आपके माइंड में है, देखिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है। कलेक्टिव्स के लिए है, प्लीज़ यूनिवर्स कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए। सॉरी गाइस, गला चोक होने लगा पहले ही मैं। देखती हूँ, है ना। और मैसेज दीजिए कि उनकी क्या चल रही है थिंकिंग, फीलिंग्स, क्या बोलना चाहते हैं। अरे बाप रे बाप, और बताइए। ये बाद में है, ये पहले है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ मेरे को एनर्जी पकड़ रही है, दो तरह के लोगों की एनर्जी आ रही है, ठीक है। दो तरह के लोग, एक लोग जो इस रिलेशन से निकल जाना चाहते हैं, और एक लोग जो है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है, कुछ मेजर मतलब लोग जो हैं इस रिलेशनशिप को टाटा गुड बाय बोलना चाहते हैं। या तो आप बोलना चाहते हैं या तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। और जो लोग टाटा गुड बाय बोल गए थे, साइलेंटली जिन्होंने बोला है, ठीक है, वो कम बैक करना चाहते हैं। जो आपको एक ट्रिगर, टॉर्चर दे रहे थे, जो कार्मिक थे आपके, है ना, लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर जो भी थे, जो बहुत ही आपके ऑरा से, आपके कैपेबिलिटी से, आपके नेचर से काफ़ी भी बहुत ही ज़्यादा जलते थे वो, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए थे, बहुत ही ज़्यादा पेन दिए थे, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग, बहुत सारे लोग निकल गए हैं इसमें से। तो इस वक्त ऐसे जो पर्सन है वो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आना चाहते हैं। जिनको व्यूवर्स छोड़ रहे हैं, जिस पर्सन को व्यूवर्स छोड़ रहे हैं, उनके जो पर्सन है वो आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि आपका रोने का टाइम पूरा हो गया था। एक कार्मा का जो लेवल है, एक कार्मा का जो सर्कल है, फेज है, उसको आप लोगों ने पार किया है, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं, चूँकि आपको इतना पेन दे दिए हैं, इतना दर्द दे दिए हैं, इतना मतलब गुस्सा, नफ़रत, उनको लगता है कि आप ही उनको बेहतर समझ सकते हो, जान सकते हो, आप जाने पहचाने व्यक्ति हो। तो वो लोग जो हैं वो न्यू लव की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, इसी रिश्ते को लॉन्ग कमिटमेंट में आना चाहेंगे। लेकिन कुछ आप लोग में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, चेंज चाहते हैं, और नया लव, नया प्यार, नया रिलेशनशिप जो है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और आपको लग रहा है यार बहुत हो गया, क्योंकि ऐसे पर्सन को झेलने की अब आपकी भी चाहत नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, इसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, वरना ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी को कर लेते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है, अब समझ में आ रही है। अब इसको हम टैरो से देखते हैं, टैरो से देखते हैं, कहाँ गया रिलेशनशिप, टैरो से ही देख लेते हैं। रिलेशनशिप ही टैरो से देखते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। दिल तो कर रहा था आज वो टैरो चेक करूं, बिल्कुल सिंपल वाला, है ना। तो जो लोग भी कार्मिक को डील कर रहे हैं, लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर,
तो उनकी इस वक्त ऐसा क्यों है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, टैरो से बताइए ऐसा क्यों है, क्या है, दोनों साइड से क्या कुछ चल रहा है, बताइए। वही चीज़ है, आपने अपना 100% बेस्ट दिए हैं और वो जो है ना बहुत ही हल्के में आपको लिए थे, बहुत हल्के में, जो बहुत ही हैवी कार्मिक थे, आप उनके तरफ अट्रैक्ट होते रहे हैं और वो जो है कि मतलब स्टार्टिंग जो अट्रैक्शन था वो आपका उनके तरफ बहुत था। इस वक्त जो है वो चाह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो जाए, जो बीच में जो आप लोगों का जो चीज़ें खराब हो गई है, तो बहुत लोग यहाँ पे ना एक धमकी टाइप का आ रहा है, एक डरावना वाला, कि यार कुछ लीगल नोटिस भिजवा दो, कुछ ऐसे कर दो, वो डर जाएगा, वो डर जाएगी, कुछ ऐसा आ रहा है ना। और कार्मिक है, जेलसी पर्सन है, करंट एनर्जी है, बिल्कुल जेलस पर्सन है, बिट्रेट उनका जो नेचर है उसी की वजह से, मतलब ओवर स्मार्ट जिसको बोलेंगे, और जेलस वाला नेचर है, इसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा आपको भी पेन होता है, और वो जब दूर जाने लगते हैं तो आपके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनका जो बिल्कुल डिफरेंट जो स्वभाव है, इंट्रोवर्ड्स क्या शब्द आ रहे हैं, कुछ इंग्लिश ही वर्ड्स, कुछ ऐसा टाइप वर्ड्स आ रहे हैं मेरे को, कुछ उनका जो बिल्कुल डिफरेंट नेचर है ना, उसको सिर्फ आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है। और वो सोच रहे हैं कि फिर से ठीक है, खराब हो गया, कुछ हो गया, फिर से हम शुरू करते हैं, क्यों, क्योंकि आपने बहुत बार उनको चांस दिया है, टाइम दिया है, तो वो सोचते हैं इतना बार तो दिया है तो एक बार तो आप और दे ही दोगे, लेकिन आपके उतना डीप डाउन दर्द को वो नहीं महसूस कर रहे हैं। जो डीप डाउन दर्द आपने लिया है ना, महसूस करने की कोशिश करना और महसूस करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाँ यार तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, हाँ यार मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, ये बात अलग है। जब वो बीतती है ना तो वो बात अलग होती है। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ उनको महसूस हो रहा है, टेबल थोड़ा चेंज हो गया है, महसूस हो रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि वो जो ख्याली पुलाव, वो जो सपना था, वो जो सोचते थे कि जब मर्जी आएंगे, जब मर्जी चले जाएंगे, आपको थोड़ा कोई गिफ्ट दे देंगे, आपकी खुशी का कोई चीज़ कर देंगे, इससे ही आप जो है घूम जाओगे, ठीक है, ऐसा उनकी थॉट्स हमेशा से आपकी रही है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके बारे में ऐसा वो सोचते रहे हैं। अब आप ऐसा है नहीं है, ये तो बात की बात है, उनको ऐसा लगा है कि दिखा दो कि यार मेरे पास ये है, ये अचीवमेंट हो गया, इतना पैसा आ गया, इतनी सैलरी आ गई, इतना ये आ गया, वो आ गई, ये मतलब इस तरह से लाओ तो आपका जो मतलब क्या ही बोले, आपको जलाएंगे भी, कुढ़ाएंगे भी, और फिर दिखाएंगे भी, और फिर सर्व भी ठीक से नहीं करेंगे। तो ये एस की सारे वैसे ही कार्ड आ रहे हैं। तो देखते हैं बिटरनेस, जेलस पर्सन क्यों है भाई, कि ये यहाँ पे कार्ड क्यों आया है, बिटरनेस, जेलस पर्सन, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड, बिटरनेस, जेलस पर्सन क्यों आया है। ये इनका सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है क्या है? मास्कुलिन एनर्जी है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपको भूल ही नहीं पाते हैं, आपको सोचे बिना रह ही नहीं पाते हैं। आपकी सोच से इनकी शुरू होती है और आपकी सोच पे ही इनकी ख़त्म होती है। बेशक ये कहीं जाएं, घूम के आएँ, फिर के आएँ। अब इससे क्या होता है ना, जेलसी भी होती है, अगर आप किसी और से बात करें या कुछ करें तो 24/7 उनके दिमाग में जो है ना आप चलते रहते हो। तो यहाँ पे एक मेरे को वो भी आ रहा है, जेलसी फैक्टर भी आ रहा है। जेलसी यहाँ तो है ही है, एक आपको नहीं खोना, आप किसी के प्यार में, आपके कैरेक्टर पे, मतलब एक स्पाई करने वाला वो आ रहा है कि 24 घंटा आप पे नज़र रखें, बना के रखें क्या कर रहे हैं, या तो सीधे सीधे रखें या तो डायरेक्ट किसी और से इंफॉर्मेशन लें। इस टाइप के पर्सन ने कि आखिर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर ये ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप उनसे बेटर हो, उनसे बेटर हो तो ऑब्वियस नहीं, आपका ऑरा, उनका ऑरा जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए ये कार्मिक आया है। आप लोगों का ऑरा का जो है ना ये बहुत प्रॉब्लम है। जो क्वालिटीज आपके अंदर है वो क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है, लेकिन शो अप करते हैं कि आपसे ज़्यादा आपकी क्वालिटीज उनके पास है। किनको किनको रेजोनेट किया, जरा लिखिएगा। वो आप जैसे दिखाते हैं अपने आप को, आपसे भी सुपर दिखाते हैं, आपसे भी मतलब सुपर से भी ऊपर दिखाते हैं, अरे तुम्हारे पास ये है, तुम अभी मुझे क्या जानते हो, मुझे क्या जानती हो, मैं तो तुमसे कई गुना ज़्यादा, मतलब इस तरह से। बट है नहीं, वो नहीं है। उनको पता है कि आप हटके हो, आप जो कर दोगे वो नहीं करेंगे, और आप जो है बिल्कुल अंदर के पेन में, आपसे कहा नहीं जाता, आप बंधे रहते हो, आप उनके बारे में किसी को कोई चीज़ बोल नहीं सकते हो, आप
ना उस दर्द को सह पा रहे हो इस वक्त और ना ही बोल पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी भी इस वक्त हो सकती है या आपकी हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है कोई एक व्यक्ति या तो अगर आपके पर्सन, 1 मिनट इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कौन है इस पेन में, कौन है। ऑब्वियस आपके पर्सन है। तो इस वक्त जो है देखिए फिर वही मतलब सारे पेज और एज के कप आ रहे हैं, वही इनमेच्योर, मतलब इनमेच्योर नेचर, जिम्मेदारी को नहीं समझना। और इस वक्त जो है आप सॉरी गॉड, तो इस वक्त जो है गॉड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपके बारे में हमेशा कंटिन्यू सोच रहे हैं, ऐसे ही मैनिफेस्ट किए हैं, आपको पाने से पहले उनका मैनिफेस्टेशन यही था। तो क्या आप भी आप उनकी तरफ पुल हो रहे हो, क्या आप उनकी तरफ खींचे जा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे है अब आपको विश में, सपनों में वो मांगना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो दर्द जो है जो आपको दिए थे उसको महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कहीं बैठे हैं, किनारे पे हैं, काम भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। उनका इमोशन जो है इस वक्त बहुत हटके है, क्योंकि इस वक्त सारे पेज और एज की एनर्जी को जो आपके साथ पास्ट में किए हैं वो याद कर रहे हैं कि ऐसे 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 ये पेन दिए तब ऐसा हुआ, ये पेन दिए तो ऐसा हुआ, ये चीज़ हुआ तो ऐसा हुआ। तो ऐसा ऐसा सोचने के बाद अब आते हैं वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, मतलब लंबे समय के लिए चाहते हैं कि परमानेंट कमिटमेंट देखो आएगा वो। अब देखो यहाँ पे यही आ रहा है परमानेंट कमिटमेंट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल वही एनर्जी है जो ये एनर्जी है, वही ये एनर्जी है। अब वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, चाहती है, और आपके साथ मतलब एंड तक आपको देखना चाहते हैं, पार्टनर, आजा पार्टनर। तो जो लोगों को भी इतना दर्द मिला है, कार्मिक थे आपके, बहुत पेन दिए हैं, असहनीय पेन दिए हैं, तो इस वक्त जो है वो पर्सन जो है आपका हो सकता है कार्मा का सर्कल पूरा हो रहा है। देखेंगे अगर व्हील ऑफ फॉर्चून और कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो आते हैं तो आपका कार्मा का सर्कल पूरा हुआ है या चल रहा है, थ्रेड भी चल सकता है, वो हो भी सकता है, ठीक किसी भी तरह का। तो कुछ चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं, कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मैसेज मैरिज होता है, यहाँ पे वो भी आज फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लंबा लेके जाएं, मतलब ये दूसरे धर्म में हो सकती है, हिंदू में तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन आजकल कुछ नहीं कह सकते धर्म के मामले में, क्योंकि आज यहाँ तो एनर्जी पकड़ती है। लेकिन ऐसा कह रही हूँ मैं कि ऐसा जनरली होता नहीं है कि 10 साल का मैरिज हम, तो कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ना उनको जो है एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो लोग रिलेशन से निकल गए थे, आ गए थे, अब वो लोग फिर से मुड़ के बैक आना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यार फिर से कम बैक हो जाए। तो बताइए यहाँ पे इस वक्त करेंट फीलिंग्स उनकी क्या चल रही है? बहुत सपने में है पर्सन आपके, दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे दूर रह रहे हैं और वाकई कार्मा का सर्कल था, पूरा हुआ है, आपका लेन देन पूरा हो गया है। तो उनका जो इमोशन है बिल्कुल चेंज हो गया, 360 डिग्री के एंगल में उनका इमोशन चेंज हो गया है। जो व्यक्ति आपसे बहुत जेलस होते थे, बहुत ज़्यादा कुड़ते थे, चिढ़ते थे, चिढ़ती थी, चिढ़ता था, जो भी है, इस वक्त जो है आपको ड्रीम ही देख रहे हैं, और आपने बहुत ही बहादुरी से अपना जो कर्मा का सर्कल जो है पूरा हुआ है। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतना बिटरेटेड वाला रिलेशन था, इतना कड़वाहट रिलेशन में थी, इतना ये हुआ है कि इस वक्त वो हर्मिट मोड में आ गए हैं। अभी वो क्या सोच रहे हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि यार ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, हर्मिट मोड में आ गए हैं, अपने क्या क्या किए सोचे हैं, तो इसको कैसे सुधारेंगे अब वो भी सोच रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक थे, सही तरीके से आपने सर्व किया, वही नहीं समझ पाए, इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको अब हो रहा है। अब वो ये देखिए उस चीज़ का रियलाइजेशन हो भी रहा है, और उनको बहुत शर्मिंदगी आ रही है कि क्यों किए, क्या है, मतलब सोच समझ के आपको, अगर मतलब नेचर था, कड़वाहट वाले नेचर था, दर्द पहुंचाना नेचर था, पेन देना नेचर था, तो इस वक्त जो है उनको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है, काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा है। हो सकता है रात रात में सोए ना हो, नाइट कशीन है, रात रात जग रहे हैं, परेशान है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि उल्लू की तरह जग रहे हैं, उल्लू भी रात में सोता नहीं है ना, तो जग रहे हैं। और जगने में ज्ञान जो है, दिमाग जो है वर्क कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे यार ये तो मतलब अब उनका जो एक जेलसी नेचर था,
हेट्रेट वाला नेचर था, बिट्रेट वाला नेचर था, उससे हट के आ रहे हैं। मतलब अब वो कड़वा वाला ये सब नेचर हट के आ रहे हैं, बदले वाला नेचर हट के आके अब प्यार में और उसमें अपने आप को पोष रहे हैं। देखिए तीनों के तीनों उनको ही है, उनका आया है। बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी जग रही है, जो एक मास्कुलिन एनर्जी, एक कड़वाहट एनर्जी जो बोले ना एक्टिव थी, अब उनकी फेमिनाइन एनर्जी जग रही है। सॉफ्ट कॉर्नर जो है, मेल हो फीमेल हो जो भी है, जो भी कड़वे लोग थे, हार्ड व्यक्ति थे, उनका जो है दिल जो है पलट रहा है, पिघल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और सडन आपकी तरफ बहुत 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 प्यार आ रहा है। जो रिश्ते को ख़राब करने में टाइम नहीं लगाते थे, उनका ईगो, उनका घमंड, उनका अहंकार सबसे ऊपर होता था। बाकी उनका रिश्ते का लॉस हो, पैसे का लॉस हो, किसी भी चीज़ का लॉस हो चलेगा, लेकिन उनका अहंकार, उनका प्राउड, उनका ईगो कम नहीं होना चाहिए। अब उनको लग रहा है कि उनका ये सोच, उनका ये स्वभाव पूरे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आप जैसे लॉयल पर्सन को वो ढूंढ दिए। आपकी फीलिंग्स, आपका टच, आपका कॉन्फिडेंस उनको देना, कैसे आपने उनको बुरे समय में अगर संभाले हैं, उनके स्वभाव को अगर आपने लिया है, तो इस वक्त आपके वो डेयरिंग मतलब अटेम्प्ट कि कैसे आपने इतने बुरे समय में सब चीज़ों को संभाल के ले गए, उनको भी संभाले हैं और रिश्ते को भी संभाले हैं। तो उनको लग रहा है कि हाँ वो इनमें चोट थे, वो रिश्ते नहीं संभाल सकते थे, या जब आए तो इसके बारे में भी सोच के आना चाहिए था। केवल मतलब ऊपर ऊपर से रिश्ते नहीं चलता है, बहुत डीप डाउन रिग्रेट है, बहुत डीप डाउन रिग्रेट है, बहुत डीप डाउन रिग्रेट है। तो इस वक्त सोच में तो उनको यही चल रहा है कि बहुत डीप डाउन रिग्रेट है। और जो भी उन्होंने किया है, कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसा किया है आपके लाइफ में, तो उनको लगता है कि शायद वो चीज़ें जो है ना आपको बहुत ही ठंडा कोल्ड बना दिया है। अगर वो जाते भी हैं, अगर आपके पर्सन आते भी हैं और प्यार को एक्सप्रेस भी करते हैं, तो आपके अंदर वो फीलिंग, वो जज्बात जो है ना वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इतना ठंडा कर दिया आपकी वो जोश, वो जज्बा नहीं आ रहा। कितने लोगों को ये चीज़ रेजोनेट किया बताइएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपके पर्सन का अगला नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो सोच रहे हैं कि एक ही उनका नेचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने स्वभाव के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने जो कुछ आपके पास दिए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। बार बार एक जैसा उनका नेचर है, मतलब किसी टाइप का उनको कुछ ट्रॉमा हो सकता है, किसी टाइप का कोई हैबिट हो सकता है, कोई किसी को या तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या फिर कुछ किसी को कैरेक्टर का इशू हो सकता है, बहुत जल्दी उब जाते हो, एक ही चीज़ को बार बार करके आपको पेन दिए हैं, एक ही चीज़ को, और वो अपने ही आदत से डरे हुए हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है अपने ही आदत से, अपने ही स्वभाव से डरे हुए हैं कि अगर वो आते हैं, मान लो चीज़ें ठीक हो जाती है, तो क्या आप फिर से कमिटमेंट निभा पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। तो इस वक्त अगला एक्शन लेंगे, तो अगला एक्शन तो तब लेंगे ना जब वो अपने आप को सुधार लेंगे। तो उनको अपने ही आप के ऊपर लग रहा है कि क्या मैं अगर जाता हूँ, एक्शन लेता हूँ, लेती हूँ, तो क्या जो मैं पिछले जो मेरा नेचर रहा है, बेस्वभाव रहा है, क्या मैं उसको बदल पाऊँगा, बदल पाऊँगी? क्या जो अभी सोच रहे हैं कि उसके लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, ज़मीन पे ले आएंगे, तो क्या जो बोलना और जो मैं पीछे किया हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? पीछे जो की हूँ, क्या ये चेंज हो सकता है? क्या मैं इतना 360 डिग्री के एंगल में चेंज होके कितने टाइम तक रहेंगे? उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि ठीक है चेंज तो हम हो गए हैं, लेकिन ये चेंजिंग कितने टाइम तक हम सर्व कर पाएंगे, दे पाएंगे, या इस एनर्जी में हम रह पाएंगे, खुद भी रह पाएंगे और आपको भी रख पाएंगे। वो ये चीज़ उनका एक मतलब रिग्रेट पे रिग्रेट है, उनको रिग्रेट पे रिग्रेट आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऑब्वियस आपको जहाँ कहीं भी बांधे थे, सताए थे, तड़पाए थे, उसके भी उनको एहसास हो रहा है। शायद उनका कोई मेंटल ट्रॉमा हो, कोई उनकी आदत हो जिससे वो भी अब बाहर निकलना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं। शायद उनकी इसी आदत से उनको सब छोड़ देता हो, सब छोड़ देता हो कि भाई चलो निकलो, ठीक है, यहाँ तक। कमिटमेंट में कोई उनको कमिटमेंट आपको छोड़ के गए होंगे, गई होगी, तो सोचे होंगे कोई कमिटमेंट देगा, लेकिन किसी और ने भी शायद इनको आईना दिखा दिया है। ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई किसी और ने इनको आईना दिखा दिया है, इनके ईगो को ठेस पहुंची है, इनके स्वभाव को ठेस पहुंची है। चूँकि काफ़ी हैंडसम है या ब्यूटीफुल होगी, और काफ़ी ईगोइस्टिक है, काफ़ी मतलब थोड़ा पावर का एनर्जी, पावर है चाहे नहीं है, दिखाते हैं कि पावरफुल है, हर समय में दिखाते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। और थोड़ा कुछ देखो यहाँ स्मोकिंग है, तो कुछ नेचर वाइज भी है, कुछ हम्बल तो नहीं लग रहे हैं, खड़ूस टाइप के लग रहे हैं, लग रही होगी। तो इस वक्त जो है उनको खुद पे सोच रहे हैं क्या अगला कोई एक्शन लेंगे। तो अगला एक्शन में यही आ रहा है उनको कि वो सोच रहे हैं कि यार ये स्वभाव क्या मैं बदल लूँगा, बदल लूँगी, क्या हम ऐसा हो पाएगा? वो सोच रहे हैं क्या जो जहाँ से हम हैं
तो अगर आप देखिए, बहुत गंदे वाला रिलेशन है गाइस, बहुत गंदा वाला रिलेशन है ये। अपने मान सम्मान, अपने इज्जत पे, अपने प्यार के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। आपको तो भयंकर वाला दुख दिए हैं, भयंकर वाला घमंड, भयंकर वाला अहंकार आपको दिखाए हैं। ये बहुत पेन दिए हैं, हर तरफ से दिए हैं। बहुत अकेलापन में आपको रखे होंगे। ब्लैक मैजिक ये स्पेल वर्क के करवाए भी हो सकते हैं, किए भी हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वहीं पे झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और एक सोच में आपको बांध के उलझा के रख देना कि आप उसी को सोचते रहो तो है। लेकिन इस वक्त जो है आपका शायद बहुत आपने अपने आप को चेंज किया है, बहुत चेंज किया। वहाँ इमोशन से निकल के जो आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, दी टेम्परेंस, ये सोच रहे हैं कि आपके जैसा बनना है, इनको आपके जैसा बनना है, ठीक है। तो अब क्या ही बोले, अब आपके जैसा बनना चाह रहे हैं तो सोच रहे हैं कि एक मीट हो, एक बात हो, एक कुछ हो। तो क्या आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेंस क्यों आया है ज़रा बताइए। वो सोच रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि वो रिलेशनशिप को आगे ले जा पाएंगे आपके बिना। देखिए 6 ऑफ कप्स है, बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं किए हैं। जो आपने उन पे लुटाया है प्यार, जो आपने जो चीज़ें उनको दी है, आपने जो उनको इमोशन दिया है, आपने जो उनको फीलिंग्स कराया है ना, वो अभी अभी तक उनको किसी ने भी नहीं कराया है, किसी भी नहीं। तो वो चाह रहे हैं कि बैलेंस करना, और आप जो बैलेंस करते थे और वहाँ से जो निकल के अब अपने काम के क्षेत्र में और अपने लिए जो आप बैलेंस कर रहे हैं, जब रिश्ते में थे तो रिश्ते के लिए बैलेंस करते थे, ये चीज़ आपसे सीखना चाहते हैं वो। और कोशिश तो नज़र नहीं आ रहा है, कोशिश तो गाइज नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगला एक्शन क्या लेंगे, तो आपसे ही हम, मुझे तो यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कि वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए और आप पलट जाओ। देखो कुछ हो जाए, पलट जाओ, तो उनको ये भी लग रहा है कि यार जस्टिस आ गया, या तो या आपने तो जस्टिस ले लिया उनसे, ज़बरदस्ती वाला जस्टिस निकलवा लिया है। ऑफकोर्स आपके पर्सन परेशान है, दुखी है, जस्टिस क्यों ले लिया। थर्ड पार्टी थी गाइज यहाँ पे, थर्ड पार्टी थी, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी का यहाँ पे एनर्जी है। थर्ड पार्टी थी जो आप लोगों का रिश्ते को ख़राब की है। थर्ड पार्टी थी आपके बीच में। आपके पर्सन जो है इस वक्त जो दर्द आपको दे के गए थे ना, ये दर्द वो जस्टिस जो है, जो दर्द आपको देकर गए थे ना, वो दर्द वो देख रहे हैं। उनका काम में भी मन नहीं लग रहा है। जो दर्द में आप रोए थे, तड़पे थे, डिप्रेशन में बहुत लोग चले गए थे। इतने अच्छे पल को ना आप भूल नहीं पा रहे थे, निकाल नहीं पा रहे थे। कितना भी अच्छा ड्रेसअप कर लो, कितना भी सेल्फ लव में आ जाओ, कितना भी सेल्फ केयर में आ जाओ, लेकिन आपने जो है ना टेंशन डिप्रेशन में आप गए हैं। और मतलब क्या डेथ, मतलब समझो कि वो आपको अपने जानने में मार ही दिए थे। तो ऐसा करके गए थे, लेकिन आपने जो नए सिरे से जीरो में भी आने में आपको बहुत टाइम लगा होगा। तो दी डेथ, तो ये रिश्ता जो उनको लगता है जस्टिस आने के बाद ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। काम कर रहे हैं, काम में उनको मन नहीं लग रहा। 24 घंटा आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो, यहाँ भी चल रहे हो, वहाँ भी चल रहे हो, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है। तो आइए देख लेते हैं जिनको भी ऐसा पर्सन मिले हैं उनको अगला स्टेप आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगला क्या करना चाहिए बताइए। जिनको भी ये रीडिंग मैच हुई है, ऐसे लोगों को गाइड करें प्लीज़, क्या करना चाहिए। आप अपना प्यार का कप उनको दो जो लॉयल बंदा है, ठीक है। आप उनका मतलब जो आपका, देखिए प्यार दो तरह का होता है। प्यार एक ये होता है जो हम किसी से प्यार करते हैं, है ना, और प्यार होता है जो हमसे कोई प्यार करता है। तो आप जिससे प्यार करेंगे वहाँ डिसरिस्पेक्ट मिला है। तो अगला काम आप ये कीजिए कि जो आपको प्यार करता है, जो आपके लिए कंसर्न रखता है, आपके लिए कोई जो सोचता है, और ऐसे लोगों को आप प्यार दीजिए। ये मत सोचिए जो अनकंसर्न व्यक्ति है ना, वहाँ प्यार देना अपनी बेइज्जती कराने के बराबर है, अपनी ऐसी की तैसी कराने के बराबर है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशन पे काम करना है, अपने फीलिंग्स पे काम करना है। जो चीज़ आपने भविष्य मतलब पास्ट में की है उसी चीज़ को आपको भविष्य में या प्रेजेंट में रिपीट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका मन नहीं लगता था अगर कहीं काम में, हमेशा उनके तरफ आपका दिमाग उड़ा रहता था। तो इस वक्त अपने मन पे कंट्रोल करिए, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करिए, वरना ऐसे ही आपकी बेइज्जती होती रहेगी। एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़। देखिए आपने बहुत प्यार दिया है, तो वो चीज़ सोच छोड़ दीजिए। ऐसा ऐसा आ रहा है कि
बहुत प्यार दिया है आपने, और गुस्सा भी बहुत है, दुश्मनी पे भी आए तो बहुत दुश्मनी, प्यार भी आप खूब दिए, देखिए खाना भी खिला रहे हैं, और दुश्मनी पे भी आए तो बदले की भावना से आ गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है। प्यार भी आए तो ऐसा, और प्यार और नफ़रत, प्यार भी स्ट्रीम है आपका, नफ़रत भी स्ट्रीम है, तो इन दोनों को कंट्रोल करें। ये सबके लिए नहीं आ रहा है, ये कुछ पर्सन की एनर्जी है, जो लगता है न्यू व्यूवर्स हैं या क्या है, उनकी एनर्जी है, उनके लिए आ रहा है। और दूसरे तरफ के पर्सन के लिए मतलब देखिए, ये तो दोनों के लिए आ रहा है। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों का, इस पे कंट्रोल करें। तो इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? खुद पे कंट्रोल करें, उनको जाने दीजिए, ठीक है। उनको अगर आप कंट्रोल करने जाएंगे, पर्सन को कंट्रोल करने जाएंगे, तो क्या होगा? प्यार से रोकना चाहें तो क्या हुआ? आपका प्यार का अपमान हो गया। खूब प्यार दिए, क्या हुआ? बंदा बंदी प्यार को छोड़ा, सोचा नहीं समझा नहीं, छोड़ के चले गए। अगर आप ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदले में आते हैं, तो क्या होगा? फिर वही रिश्ते और ख़राब करेंगे, नया कार्मिक बनाएंगे, और फिर ऐसे पुलिस केस वगैरह भी हो सकता है। मान लो ऐसे लेके आ रहे हैं, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ, तो मर्डर भी हो सकता है ना किसी का। तो एक्सट्रीम लेवल पे नफ़रत नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्यार भी नहीं करना है, एक्सट्रीम लेवल पे नफ़रत भी नहीं करना है। अपने इमोशन पे काम करना है कि इनका कौन व्यूवर्स है भाई जिनकी एनर्जी पकड़ में आई है। प्लीज़ कंट्रोल योर नेचर मैन। हाँ ठीक है, आपकी बेइज्जती हुई है, दिख रहा है, बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत डिसरिस्पेक्ट हुआ है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, बाहर घूमिए फिरिए, और फीमेल है तो फीमेल के साथ जाइए, मेल है तो मेल के साथ जाइए। और हो सकता है जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है, देखिए मुझे एक और मैसेज आ रहा है, चैनलाइज मैसेज आ रहा है, जो आपके जैसे है, जिनका दिल टूटा हुआ है, जिनका पहले से ब्रेकअप हुआ है, ऐसे लोगों के पास चले जाइए, तो आपको और ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहेगी। तो आप अपन कैसे उनको, कैसे वो हील हुए हैं, कैसे वो बाहर निकले, कैसे वो सेल्फ लव में आए से। जो लोग यहाँ पे 5-10% लोग बहुत ही गुस्से वाले, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, जो अपने अपने माफ़ नहीं करना चाहते हैं। कौन कौन है ज़रा बताइएगा, जो अपने पर्सन को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाह रहे, जो आपको बहुत धोखा दिए हैं। देखिए 10 ऑफ सोर्ट्स, बहुत धोखा दिए हैं, थर्ड पार्टी भी थी। तो आपको बदला नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, बदला नहीं लेना है। बदला लेंगे तो आप कहीं पंगे में आ जाएंगे। जो लोग भी बदला लेना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, बिल्कुल बदला ना लेने, तो आप मुसीबत में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं, है ना। लीगल इशू भी हो सकता है, देख लीजिए। इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपको। आपका दिल टूट गया है, परेशान है आपकी, बहुत लोग हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, बहुत लोग हाई वाइब्रेशन है। आपके पर्सन भी ऐसा फील कर रहे हैं, तो एनर्जी आप भी पिक कर सकते हो। आपके पर्सन अगर टूटे हुए हैं, तो टूटे फूटे हुए हैं, नाराज़ है, गुस्से में है, तो ऐसा वाइब्रेशन आपको आएगा, एकदम से एक्सट्रीम प्यार आ जाएगा उनके ऊपर, ये एक्सट्रीम गुस्सा आ जाएगा। आपको रोकना है। और ये पर्सन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, स्पेल वर्क आपके ऊपर कर रहा है, कर रही है, जो भी आपके पर्सन है। एक क्लेरिफाई कर लेती हूँ मैं। लग रहा है कि कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हायर वाइब्रेशन सोलमेट वगैरह है ना, क्योंकि यहाँ लवर का कार्ड भी आ रहा है। देखिए किधर गया, यहाँ कहीं तो था, तो हो सकता है। तो क्या आपके पर्सन, सारे लोग हैं ना यहाँ पे, कलेक्टिव है, तो आधा का आ रहा है, आधा का नहीं आ रहा। किन की एनर्जी पकड़ेगी, डोंट नो। तो क्या ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो रहा है? खींच रहे हो आपको अपनी तरफ, खींच रहे हो आपको अपनी तरफ। देखिए खींच रहे हैं, काम करते हुए भी कुछ ऐसा देखिए खींच रहे हैं, 24 घंटा आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ, यानी मेहनत। ये आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने से आ जाओ, इनको बुलाना ना पड़े। आप अपने से कॉल करो, आप अपने से उनके पीछे आओ, अपने से घर में आके सारा सामान देखो करो, सब अपना वो चाह रहे हैं, और वो देखते रहें। देखिए आप जो उदास हैं, मायूस है, जो लोग 5 ऑफ कप्स में है, जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, जो लोग दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, वो लोग चाह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ, फिर से पहले जैसा हो जाए। तो ये एनर्जी हो सकता है आपके ऊपर कोई ऐसा हो सकता है, मतलब स्पेल वर्क वगैरह हो सकता है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि एक लगता है कि ऐसे लोगों को फिर ना एक गाइडलाइन दे देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो एंजल कार्ड से मैं यहाँ से नहीं, जिनको भी ये रीडिंग मैच कर रही है, प्लीज़ बताइए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे जो व्यूअर्स हैं उनको प्लीज़ गाइड कर दें, जो लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ उन व्यूअर्स को गाइड करें जो एक्सट्रीम पेन से गुजर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बोली ना, फ्रेंड्स के साथ जाइए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए,
जो भी चीज़ को दबा के मत रखिए, वरना अंदर अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बाहर निकालिए अपने, जो भी बात कहना है, बोलना है, गालियाँ देना है, जो भी बोलना है, ABCD जो बोलना है उसको निकालिए, बाहर निकालिए। चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, नहीं तो घुट 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 परेशान हो जाएंगे। जो लोगों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, रिलीज कीजिए, है ना, रिलीज कीजिए। आप जो भी चीज़ें आपके अंदर है उसको बाहर निकाल दीजिए और रिलैक्स कीजिए, शांत हो जाइए। इतना देर से मैं, देखिए एंजल भी वही बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप, जो मैं कार्ड में बोली हूँ, इसीलिए मेरे को लगा कि ज़रा एनर्जी देखो शिफ्ट हो रही है। तो रिलीज कीजिए और रिलैक्स हो जाइए, शांत कीजिए। रिश्ते के बिना भी जिंदगी होता है। धोखा खाए हैं तो कोई बात नहीं है, धोखा दिए नहीं है, इसका एहसास रखिए, इसका ख्याल रखिए, ठीक है। अच्छा किए हैं तो अच्छा होगा। एक और कार्ड दे देते हैं। जैसे आपको बोली ना मैं, ब्लैक मैजिक हो रहा है तो ऑफकोर्स हो रहा है। आपको शील्डिंग करने की ज़रूरत है। आपको, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया जा रहा है, तो आपने आपको प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। तो जैसे मेरे को आ गया था कि कोई खींच रहा है, ज़बरदस्ती खींच रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है गाइस। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, मेरे को ये क्लियरिफिकेशन कार्ड से भी हो गया, जो मैंने बोली थी आप लोगों को भी हो गया। और अगर आपको लगता है हाई वाइब्रेशन सोलमेट है या काउंटर पार्ट है, तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए, आपको रोका नहीं जा रहा है, ठीक है। हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, होता है थोड़ा सा लोग, अभी अभी जो लोग वहाँ आए हैं, तो आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए और सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, अच्छे वाइब्रेशन में आइए, थोड़ा अपने आप को ऊपर कीजिए। गुस्सा नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपके हाथों कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें हो सकती है ना। यू आर सेफ, आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर भाई हाई वाइब्रेशन में है, तभी आपके साथ ये जो चीज़ें थी ब्लैक मैजिक वगैरह करके आपके पर्सन खींच रहे हैं, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में थे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, सफोकेटेड फील कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप अपने पर्सन के वाइब्रेशन में मत जाइए, वो खींचेंगे ही खींचेंगे, आप अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखिए। तो थैंक यू, किनको किनको ये रीडिंग रेजोनेट किया, और ये जो न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसको अभी थोड़ा सा डाल दीजिए आप लोग अभी, और इसी मतलब अपने आप को संभालिए पहले, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।